गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज है 7 अगस्त 2021 और मैं हूँ अभी दिल्ली अपने होम टाउन में। और अभी आया हूँ मैं यश के यहाँ पे और बाहर मौसम हो रहा है भाई बारिश का, काफ़ी मस्त मौसम हो रहा है। और आपको पता है निहाल तो है नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि निहाल ने, आपने देखा होगा कि कल उसने रात में मेरे को ब्लॉग बना के सेंड कर दिया था। ना मैंने उसको कुछ बोला था ना मेरे को पता था, एकदम से उसने भेजा और उसने मैसेज भी डाला कि मैंने ब्लॉग बनाया। तो आज का अभी तक पता नहीं है। कल तो मैं सरप्राइज़ हो गया था एकदम से कि इसने ब्लॉग बना कहाँ से दिया। मेरे को तो लग नहीं रहा था कि वो ब्लॉग बना लेगा, लेकिन पता नहीं कैसे बना दिया भाई। सही है जो भी बनाया उसने। अभी यश तो यहीं पे है। तेरा यश लास्ट वाले ब्लॉग में देखा होगा आपने, इसके चश्मा लगा हुआ है और वो लगा ही रहेगा क्योंकि 0 नंबर का है, उसमें क्या लगा रहने पे। और भाई मन कर रहा है छत पे चलते हैं, थोड़ा मौसम सही हो रहा है। छत पे चलें या काम कर रहा है? काम क्या करना है छत पे, बस बोल दो छत पे आने के। चलो चलो आ चुके हैं छत पे। और जो ये डंबल थे आपको पता है नीचे रखे रहते हैं, मतलब हम टॉप पे हैं, इस फ्लोर पे रखे रहते हैं। तो ये भी छत ही है, ये टॉप है। तो यहाँ से हम इसको ऊपर ले आए थे क्योंकि कर रहा था मैं भाई, हल्का फुल्का मार रहा था, बाइसेप्स मार रहा था। और अभी के लिए तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, ये देखो सही हो रहा है। मतलब पतंगे भी काफ़ी कम ही उड़ रही हैं, ज़्यादा नहीं उड़ रही, इधर इसी साइड उड़ रही हैं। और आज है पता है 7 तारीख है, 7 अगस्त है। और आप आसमान देख सकते हो सारा खाली पड़ा है, मतलब इधर तो बिल्कुल कोई उड़ा ही नहीं रहा। बस इधर की इस तरफ ही है जो उड़ रहे हैं, बाकी तो कहीं है ही नहीं। और यानी कि आज से 8 दिन बाद, एक हफ़्ता ही मान लो, एक हफ़्ते बाद 15 अगस्त है तो पतंगे हैं। और आज से करीबन 5 साल पहले जब ये कोविड नहीं था ना, उससे और पहले, तब से तो भाई साहब इतनी पतंगे तो अप्रैल में उड़ा देते थे बंदे गर्मियों की छुट्टियों में। और अब तो देखना बिल्कुल ही पतंग नहीं। अब इस टाइम तो ना कोई इतनी पतंगे उड़ रही होती थी कि पूछो मत। और अभी तो कोई है ही नहीं। मतलब वो यार समय के साथ साथ कह रहे हैं ना, क्रेज़ ख़त्म होता जा रहा है। मतलब हर चीज़ का त्यौहार जो होते हैं ना, जैसे फेस्टिवल, वो बस डे बाय डे के रह गए हैं। जिस दिन है उसी दिन मनाया जाएगा। अब उड़ेंगी जिस दिन 15 अगस्त है उसी दिन उड़ेंगी। इससे ज़्यादा, इससे 10 गुना पतंगे तो 16 अगस्त को उड़ जाती थी। लेकिन यहाँ तो अभी देखना कुछ है ही नहीं। वही ऐसा ही सेम हाल दिवाली का है। दिवाली बस, अगर चलो बम तो अब है ही नहीं, बिल्कुल ही ना के बराबर ही हैं। जो क्रैकर्स थे तो पहले जो फूटने लगते थे बम, दशहरा से बम फटने लग जाते थे, बच्चे गलियों में खेलने लग जाते थे। आज के ज़माने में कहाँ फूटते हैं भाई। आज के दिवाली पे फूट जाए, अब तो वही गनमीनत है। 3-4 साल से तो ऐसे ही चल रहा है डामाडोल। चलो वो तो यार ठीक भी है, देखो नेचर से, उससे जब प्रॉब्लम होती है तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। देखो उसके तो हमें है नहीं। एक बात है मतलब कि 2-3 घंटे की बात होती है, चलो कोई नहीं भाई। अब और कैसा मैं आपको उदाहरण दूँ, जैसे जन्माष्टमी होगी, जन्माष्टमी का भी पहले से क्रेज़ रहता था। अब एक तरह से रामलीला होगी, दशहरा हो गया। दशहरा का भी पहले वो होता था कि रामलीला है, मतलब अब तो क्या है, रामलीला एक इंटरेस्ट होता था देखने में, जाने में। अब तो बस जिस दिन दशहरा उस दिन भी नहीं जाते हम तो, पता नहीं क्या हो गया है। मतलब कि दशहरा पे भी नहीं जाएंगे, ये बताओ। और देख लो भाई कि कितने पतंगे उड़ रही हैं, बिल्कुल भी पतंगे नहीं उड़ रही। होली के उदाहरण दूँ ना, तो 1 महीने पहले से बच्चे गुब्बारे मारने लग जाते थे एक दूसरे को। आज के ज़माने में 1 महीने पहले मार दिया तो लड़ाई हो जाएगी कि तूने मारा कैसे। उस दिन हो जाती है, होली वाले दिन भी हो जाती है कि तूने गुब्बारा क्यों मार दिया। तो ये तो बहुत गनीमत है। चलो भाई मैं मारता हूँ हल्के फुल्के बाइसेप्स, और आपको इतना ज्ञान दिया। बिल्कुल चुप। अभी के लिए तो भाई मैंने कर लिया है ये बाइसेप्स एक्सरसाइज, मार लिया। और यश की अपनी बातें भी सारी पूरी हो चुकी हैं अपने फ्रेंड से, क्योंकि आपको पता है उसने अभी ड्यू में रजिस्ट्रेशन करा, तो सारे अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करता रहता है, मतलब कैसे होगा, क्या होगा, किसका होगा, किसने कराया। क्योंकि कई ऐसे भी होते हैं, देखो यार 12th के कि हमारा साथ में ही हो जाए, एक कॉलेज में होता है तो ज़्यादा बेटर रहता है। मतलब जो अब एक बंदा, जैसे मैं था, मेरे दोस्त था, मेरा एक साथ का ही दोस्त था, मेरे 3 थे हम तो, नहीं अमन नहीं था, एक अभिमन्यु, एक लोकेश। हाँ उसका बता, देख सुन की एक तेरे को बात सुनाता हूँ। मेरी परसेंटेज आई थी 70 12th में, ठीक है, और उसकी आई थी 80, ठीक है। और सारी जगह उसने ट्राई कर लिया था, कहीं नहीं हुआ। वो पता है एंड में 9th कट ऑफ में आया, हमारा हो चुका था, हम तो क्लासेस ले रहे थे मैं और लोकेश। वो आया हमारे कॉलेज में, आया एंड में हार थक के हमारे पास ही आया, वो मोतीलाल नेहरू में। मैंने कहा अरे यार, मतलब यार देखने वाली बात है कि लक होता है, नहीं होता, लक कभी कभी किसी का नहीं हो पाता, चाहे उसके कोई भी रीजंस हो। चाह तो मैं भी रहा हूँ वेंकी में हो जाए, बट हाँ अब लेकिन वेंकी यार बहुत हाई टॉप कॉलेज है। अब उसकी जो हमने कट ऑफ देखी है, देखो हम ये नहीं कह रहे कि नहीं हो रहा या हो रहा है, लेकिन जो एक पिछले साल से वो लगा लेते हैं कि भाई अजम्पशन हो जाती है कि यार हाँ जितनी कट हाँ, ऑफ जा रही है तो साल में इतनी जाएगी लगभग, और इस थोड़ी साल तो ज़्यादा ही जाएगी। जाएगी भाई, जहाँ तक है हमें पता लग रहा है। तो वही टेंशन रहती है यार बहुत सारी कि कैसे होगा, अकेला होगा, या ऐसा लगता है कि 3-4 दोस्तों के साथ हो जाए तो और मज़ा आएगा। मजा आएगा। मतलब जो सारे दोस्त एकदम साथ रहे हैं तो मतलब एक ग्रुप बना रहेगा ना। अब स्टार्टिंग में नए हमेशा कोर्सेज अलग हो, बट हाँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है, देखो सारे जाते हैं तो वहाँ सब नए हैं, वहाँ पहले से कोई किसी को नहीं जानता, सब एक तरह से सिंगल है कि वहाँ भाई। लेकिन धीरे धीरे बातचीत बढ़ती है तो नए फ्रेंड्स बनते हैं। बाकी ये है कि हाँ पुराने रहते हैं सपने देखने पुराने दोस्त होते हैं तो और मज़े होते हैं अपने।
चलो वो तो देखते हैं, जो भी होगा वो आपको जैसा पता लग जाएगा। सितंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में कट ऑफ आ जाएगी पहली, और जैसी पहली कट ऑफ आएगी तो धड़ल्ले से फिर दूसरी भी आने लग जाएगी। मतलब पहली आने लग जाए फिर कट ऑफ आती रहेंगी। तो होप कि पहली कट ऑफ नहीं हो जाए, पहली दूसरी कट ऑफ में हो जाए एडमिशन भाई। मैं ये नहीं कह रहा वेंकी में नहीं हुआ तो भाई देखते हैं फिर किसी दूसरे कॉलेज में ट्राई करेंगे। वैसे पहली जो प्रायोरिटी है वो है वेंकी। तो चलो फटाफट से चलते हैं नीचे, अब तो मच्छर भी काफ़ी लग गए। 1 hour later. नीचे आ गए हम, और थोड़ी सी यार देर आके ना लेट गए थे यहाँ पे, और मैं जा रहा हूँ घर पे। और निहाल ने अभी तक तो मेरे को कोई क्लिप भेजी नहीं है। मैंने मैसेज डाला था, उसने कोई रिप्लाई भी नहीं करा है। और मेरे को तो लगता है कि उसने ब्लॉग बनाया है अभी तक भी, शायद क्या पता रात में बना ले, कुछ भेज दे। पूरे दिन का तो उसने कुछ बनाया नहीं है वैसे। और मैं जा रहा हूँ वहीं घर पे, और काफ़ी थकान हो रही है आज। और फटाफट से खाऊँगा खाना, फिर उसके बाद ब्लॉग एडिट करने बैठूँगा, और एक आज दूसरे चैनल की भी वीडियो अपलोड कर दूँगा। ऐसे ही कर दूँगा, तो वॉइस ओवर क्या ही करूँगा। तो भाई चलता हूँ फटाफट से घर पे। बाय द वे यश यहीं पे बैठा है अभी, तो चलो भाई चल रहे हैं घर पे। वो तो अपना कुछ काम कर रहा है। Eventually. गाइस आ चुके हैं हम छत पे। हाँ तो मैं पहले भी गया था, लेकिन अब दोबारा आ गया। और ये देखो दोनों क्या कर रहे हैं। मिक्की माउस देख, मिक्की, ओए मिक्की माउस, मिक्की माउस, सिम्बा। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को डर लग रहा है। यार हवा की तेज चले तो मेरे बाल लेके तो छोड़ दे। और ये हो गया फेस रिवील, अब निकल। क्या आ आयुषड़ा आ गया आयुष। वो हमारे महाराज, ये है मिस्टर कुत्ता, इसका नाम मिक्की है। हाँ मिक्की माउस, मिक्की माउस। और एक और ये इतना गोरा वाला है, उसे दिखाता हूँ आपको। और ये ये देखो। पिटबुल है, ये है ना अमेरिकन है। अबे वो अमेरिकन नहीं है, अमेरिकन है पागल, अमेरिकन नहीं है। पागल। ओ बात चूटी काट रही है। अमेरिकन है। झूठ मत बोला कर। पागल फेंक रहे। तो ये रहे दूसरे मान साहब, एक मिनट यार। ये रहा दूसरा। हेलो मिक्की, मिक्की लाइक बोल। हाँ शाबाश। सिम्बा। हेलो गाइड्स, तो अभी हम आ चुके हैं छत पे, और ये देखिए सामने उड़ रही है पतंग। ये हमारे घर के सामने ही है, देखिए पतंग जा रही है। बेचारे को पतंग उड़ानी नहीं आ रही। और ये निहाल है। Hi guys, all girls, I am from सागरपुर। सागरपुर, अच्छा मोहन गार्डन को सागरपुर बना दिया, वाह। अबे मैं नहीं है वही गार्डन। हाँ हाँ। क्या नाम है यार? बेटा है मॉल गार्डन। मॉल गार्डन हो यार। मोहन गार्डन। हाँ मॉल गार्डन, तू मॉल में घूम रहा है, मॉल गार्डन। और हमारा इरादा है कि पतंग लूटने का, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। हम शरीफ बच्चे हैं। नहीं मैं लूट तो लूँगा, लेकिन सामने वाला ही उड़ा रहा है ना। हाँ देख लिया ना, भाई पे भरता बनाएगा तेरा। लो भाई निहाल ने भेज दिया फाइनली ब्लॉग बना के। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो भेज देगा, लेकिन उसने दिन में ही बना ली था, लेकिन वो भेज नहीं रहा था। एंड वक्त पे जब मैंने उसको मैसेज करे जब जाके भेज रहा, और मैं एडिटिंग कर रहा था, तो शुक्र है उसने टाइम से भेज दिए। अगर वो रिप्लाई भी नहीं दे पाता ना तो मैं इसी को रेंडर मार देता और शेड्यूल भी हो जाती। वो तो शुक्र है उसने भेज दिया एंड वक्त पे। और लास्ट वाली क्लिप जो चारू ने शूट करी है वो स्टैंडर्ड साइज़ में कर दी। तो वो तो यार देखो बच्चे जैसे मर्जी व्लॉगिंग कर लेते हैं, उन्हें नहीं समझ अभी। बस भाई कल शायद निहाल भी आ ही जाएगा, तो देखते हैं फिर जो भी सीन होएगा। तो फिलहाल ब्लॉग में इतना ही। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया होगा तो ब्लॉग को लाइक करके जाना, और चैनल पर नहीं हो तो भाई प्लीज़ कर देना चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।